स्वागत है आप सभी का संदीप सर IITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, MP लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त, अगर आप ये दोस्त जो सीरीज है आपके लिए, ये 1000+ क्वेश्चन का सीरीज दोस्त स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, ठीक है। और 1 से लेकर 16 तक दोस्त वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप 1 से 16 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगी MP बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से दोस्त ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्त ये 17वां पार्ट है, ठीक है, 17वीं वीडियो है मेरे भाई। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्त। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस जो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ इसी से दोस्त क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज को आपको ज़रूर देखना है मेरे भाई। ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ मेरे भाई, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दोस्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर दोस्त 1000+ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और सभी प्रकार के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन सभी प्रकार के कर रहे हैं दोस्त। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे और सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है मेरे भाई। कैसे आपको सेकंडों में दोस्त आंसर लाना है, ये ट्रिक दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको दोस्त तैयारी करना है MP बिजली विभाग, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, फटाफट दोस्त क्वेश्चनों को देखता हूं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अब। चलिए, इसको दोस्त पिछले वीडियो में इसमें आंसर लगा दिया था, बोला था कि दोस्त इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो जो भी, ठीक है, जो भी भाई हमारे सॉल्व कर लिए हैं अच्छा है, जो भी नहीं किए हैं मेरे भाई वो देख लीजिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। पहला क्वेश्चन मेरे भाई इस वीडियो का हो जाएगा, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव। 50 हर्ट्ज यानी मतलब होता है दोस्त, आवृत्ति जो दी गई है वो 50 दी गई है और 6 ध्रुव दिया गया है, यानी पोल दिया गया है मेरे भाई, 6 दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, AC 3 कला यानी 3 फेज प्रेरण मोटर है, तुल्यकालिक गति निकालना है। क्या निकालना है? तुल्यकालिक गति निकालना है। तुल्यकालिक गति को हम NS से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? NS से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला मेरे भाई आप नोट कर लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आपको फार्मूला नोट करना है, ये होता है 120 गुणे F/P। ये दोस्त फार्मूला होता है। सबसे पहले इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, इसी के माध्यम से क्वेश्चन हल होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, 120 आप लिख लेंगे मेरे भाई, और गुणे F की वैल्यू दिया गया है 50, 50 आपको लिख लेना है। P की वैल्यू दिया गया है 6, 6 आपको लिख लेना है, और सिंपल से दोस्त आपको काट देना है, इधर कैलकुलेशन कर लेना है। 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी मेरे भाई 20 गुणे हो जाएगा 50। इसको आप जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 RPM आ जाएगा मेरे भाई, RPM, ठीक है। यानी 1000 किस ऑप्शन में है? 1000 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हल करवाने का प्रयास करूँगा। दोस्त आपको कंप्लीट जरूर देखना है इस वीडियो को, फिर दोस्त आपको लास्ट में कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है मेरे भाई, तो क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपके लिए ये टेस्ट, मान लीजिए टेस्ट है, 148 नंबर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लिख के दोस्त आपको आंसर टाइप करके कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1000 RPM। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, और सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं दोस्त आपके लिए करवाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से दोस्त सभी क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। बोला गया है 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करना है, यानी 3 फेज दोस्त ये मोटर दी गई है, इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्त? प्रतिशत स्लिप यानी परसेंटेज S ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है, ये ज्ञात करना है। जिसमें 50 हर्ट्ज यानी F दिया गया है मेरे भाई, कितना? 50 दिया गया है, और 6 ध्रुव यानी P दिया गया है मेरे भाई, कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। और जो 960 RPM की वास्तविक गति से, यानी इसको हम जो दिया गया है ANR का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 960, ये दिया गया है मेरे भाई। ये सभी डाटा आपको नोट करना है, फटाक से सभी डाटा नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्त मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी डाटा इसको नोट कर लिए होंगे। अब दोस्त इसमें NS नहीं दिया गया है, NS यानी तुल्यकालिक गति दोस्त ये नहीं दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे निकाल लेंगे सबसे पहले। तो NS निकालने के लिए दोस्त मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था। क्या बताया था मेरे भाई, बताया था NS निकालने के दोस्त फार्मूला क्या होता है, ये होता है 120 गुणे FYP। ये फार्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाकर दोस्त निकाला, इसका भी निकालना है। इसके बाद दोस्त एक और फार्मूला लगाकर इसका आंसर दोस्त परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेना है। NS दोस्त कितना हो जाएगा, NS मेरे भाई हो जाएगा कितना, 120 दिया गया है और F की वैल्यू दिया गया है 50, 50 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 यहाँ दिया गया है पोल। इसको आप काट लीजिए, 6 दूनी 12, 20 गुणे 50 यानी 1000 RPM दोस्त हो जाएगा। 1000 RPM मेरे भाई ये NS की वैल्यू आ चुकी है। तो NS की वैल्यू आप सभी लोग लिख लेंगे, NS की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1000 RPM दोस्त, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ये दोस्त 1000 RPM ये NS की वैल्यू है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद दोस्त आगे बताते हैं कौन सा फार्मूला लगाकर आपको ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लिख लीजिए होंगे। अब चलिए फार्मूला लगाता हूँ, कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। तो आपको परसेंटेज स्लिप निकालना है मेरे भाई, तो ये वाला आपको फार्मूला लगा देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NS माइनस NR। क्या होगा, NS माइनस दोस्त NR, ये फार्मूला हो जाएगा। और बटा दोस्त हो जाएगा, क्या होगा, NS। ठीक है, NS बटा हो जाएगा। चलिए यहाँ दोस्त जगह कम ही, ठीक है, जगह कम है इसलिए दोस्त यहाँ से दोस्त लिखते हैं परसेंटेज दोस्त S बराबर क्या होगा, NS माइनस दोस्त NR हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, बटा दोस्त हो जाएगा NS और गुणे हो जाएगा 100। ये हो चुका है। अब इस फार्मूले में मान आपको रख देना है सिंपल सा। ठीक है, मान आप कैसे रखेंगे, रख दीजिए। आपके पास NS की वैल्यू अभी दोस्त निकाला हूँ, कितना आया था, 1000 आया था, 1000 लिख लेना है। इसके बाद दोस्त कितना आएगा, NR की वैल्यू दोस्त दिया गया है 960 दिया गया है, 960 लिख लेना है। इसके बाद दिया गया है NS मतलब 1000 दिया गया है। ठीक है, NS की वैल्यू कितनी है, 1000। और दोस्त इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने क्या क्या किया, NS की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, NS माइनस NR NS। ठीक है, ये सभी वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको दोस्त लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है मेरे भाई, ये आपको लगा देना है। 1000 में आप 960 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40, और बटे 1000 है, कितना है, 1000 दिया गया है। तो इसको आप 0 से 0 काट देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ये दोस्त 0 से 0 कट जाएगा। और इधर आप लिख लेंगे परसेंटेज S। ठीक है, परसेंटेज S बराबर, तो इधर दोस्त जो गुणे 100 था, ठीक है, वो परसेंटेज से दोस्त कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 4%। 4/100 का मतलब मेरे भाई होगा 4%। कितना होगा, 4% दोस्त, ये हो जाएगा कितना होगा, 4%। 4% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है, यानी 4% दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा, 4%। चलिए मेरे भाई 4% आ चुका है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए सभी लोग। क्या बोला गया है, 3 क्लास स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। मेरे भाई इसमें रोटर आवृत्ति आपको बताना है। क्या बोला गया है कि 3 क्लास स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर गति क्या है, ये बोला गया है क्वेश्चन में मेरे भाई। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर A है आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन B है आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, ऑप्शन C है आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, ऑप्शन D है आपूर्ति की आवृत्ति से √3 गुना कम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं। तो इसकी जो रोटर आवृत्ति हो जाएगी मेरे भाई, वो क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा सही जवाब मेरे भाई आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। क्या होगा, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति, जो मेरे भाई होगा वो रोटर की जो आवृत्ति होगा वो होगा आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होगा। किसके बराबर, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। बोला गया है इंडक्शन मोटर के रोटर में, किसमें, रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है स्टेटर से सीधा संबंध, ऑप्शन बी है स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, ऑप्शन सी है आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, और ऑप्शन डी है स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। तो इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, तो वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है मेरे भाई, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है मेरे भाई स्टेटर और रोटर का ट्रांसफर कार द्वारा। किसके द्वारा, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार द्वारा ये दोस्त वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। बोला गया अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज पैरेलल मोटर की गति को इंगित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज पैरेलल मोटर की गति को इंगित करने के लिए दोस्त आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए है स्कैडेंज संचालन, ऑप्शन बी है आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, ऑप्शन सी है आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवों की संख्या बदलना। तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज पैरेलल मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि, तो गति को नियंत्रित करने के लिए मेरे भाई जो विधि का अपनाएंगे वो होगा स्कैडेड संचालन। कौन सा होगा, कैस्केड संचालन। कौन सा होगा दोस्त, कैस्केड संचालन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कैस्केड संचालन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए मेरे भाई, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला, जो रोटर है मेरे भाई वो अवरुद्ध है, ठीक है। ये 3 कला पैरेलल मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जा सकता है। जो रोटर वाला पार्ट है दोस्त वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया है, यानी दोस्त जाम हो चुका है अंदर। तो उसमें कौन सा नुकसान होगा, ऑप्शन ए कॉपर की कमी, ऑप्शन बी है घर्षण हानि, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन भंवर धारा हानि। तो किसके कारण दोस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई कॉपर की कमी। किसके कारण, कॉपर की कमी, क्या होगा, कॉपर की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। चलिए मेरे भाई इसका सही जवाब बताइए। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए फ्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। दोस्त जैसे आप ये मोटर है और इसमें दोस्त बाइंडिंग कर देते हैं आप, ठीक है। बाइंडिंग करने के बाद दोस्त आपको इसमें क्या करते हैं, फ्री हीटिंग देते हैं, ठीक है। यानी दोस्त इसमें आपको गर्म हवा देते हैं, ठीक है, ताकि दोस्त क्या हो, नमी उसकी जो सूख जाए, क्या हो, नमी सूख जाए दोस्त। इसके बाद क्या करते हैं आप, वार्निश डाल देते हैं, यानी वार्निशिंग करते हैं, ठीक है। वार्निशिंग एक तेल होता है दोस्त, उसको आप डाल देते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्त वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, ऑप्शन बी है वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, ऑप्शन बी इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बर्तों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। तो मेरे भाई इसमें हो जाएगा बाइंडिंग परतों के बीच जो नमी होती है दोस्त, इसलिए हम क्या देते हैं, फ्री हीटिंग देते हैं दोस्त, इसलिए गर्म हवा देते हैं ताकि जो बीच में नमी है वो दोस्त निकल जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, वार्निशिंग कर देते हैं, यानी वार्निश उसमें पोत देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। एसी जो मोटर है मेरे भाई उसमें वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार के परीक्षण का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन बी है ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन सी है निरंतर परीक्षण, ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट पर टेस्ट। तो इसमें हम करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार परीक्षण करते हैं, ये हम करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए दोस्त आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है टोंग परीक्षण का, ऑप्शन बी है आंतरिक ग्लाउर का, ऑप्शन सी है बाहरी ग्लाउर का, ऑप्शन डी है डिजिटल मल्टीमीटर का। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट के लिए, किसके लिए, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट के लिए परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। हम दोस्त इसमें हम प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए,
शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए दोस्त हम करते हैं इंटरनल ग्राउलर का उपयोग। किसका? इंटरनल ग्राउलर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? इंटरनल ग्राउलर, यानी दोस्त आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब बताइए। 10 सेकंड का आपको पास टाइम दिया जा रहा है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और दोस्त अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए आप। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर फटाक से दोस्त कमेंट करना है कितना होगा, इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्त एसी जो मोटर होता है उसमें फ्यूज के अलावा दोस्त थर्मल कटआउट का क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक है, थर्मल कटआउट का भी दोस्त उपयोग किया जाता है फ्यूज के अलावा। ऑप्शन ए है भारी भार से रक्षा करें, ऑप्शन बी है हाई वोल्टेज से बचाव करें, ऑप्शन सी है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें, ऑप्शन डी है मृत शॉर्ट सर्किट से बचाएं। तो मेरे भाई इसमें जो है थर्मल कटआउट क्यों लगाया जाता है? तो थर्मल कटआउट मेरे भाई लगाया जाता है इसलिए कि इसमें क्या हो, लगातार दोस्त ओवरलोडिंग की अनुमति दे। दोस्त ओवरलोडिंग से दोस्त ये बचाता है थर्मल कटआउट। ठीक है, जैसे ही दोस्त ओवरलोडिंग होता है दोस्त वो कट कर देता है। ठीक है, जैसे ही दोस्त क्या होता है ओवरलोडिंग होता है तो कट कर देता है। ठीक है, फिर दोस्त चालू हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके सामने, इसका आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 158 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण, ठीक है, उच्च टॉर्क के लिए, ठीक है, तो प्रदान करने के लिए दोस्त किस प्रकार की आप मोटर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन सी है त्रिकला स्लिप रिंग मोटर, ऑप्शन डी है 3 कला एकल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर। तो उच्च टॉर्क के लिए मेरे भाई जो उपयोग किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्त परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रवाह प्रदान करने के लिए दोस्त किस प्रकार की मोटर का उपयोग करेंगे? हम करेंगे 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का। किसका? 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका आंसर बताइए फटाक से, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया है एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप रिंग के बीच क्या संबंध है? मेरे भाई एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप, ठीक है, के बीच क्या संबंध है? बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है ये हमें बताना है। चलिए बताइए इसका क्या संबंध है। ऑप्शन ए है स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घटता है। अगर स्लिप बढ़ा दिया जाए मेरे भाई तो क्या होगा, बलाघूर्ण दोस्त क्या होता है, घटता है, ये बोला गया है। अगर स्लिप बढ़ाने से बलाघूर्ण बढ़ता है या स्लिप घटने से बलाघूर्ण बढ़ता है या स्लिप घटने से बलाघूर्ण घटता है, इसका सही जवाब क्या होगा? एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध दोस्त सिंपल सा है, स्लिप बढ़ने से क्या होगा, बलाघूर्ण बढ़ेगा। अगर दोस्त स्लिप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो बलाघूर्ण भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके सामने, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए मेरे भाई। 160 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 160 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त आपको कमेंट करना है। ठीक है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है शाफ्ट का कंपन, ऑप्शन बी है मोटर शुरू नहीं होगी, ऑप्शन सी है धीमी गति से चलती है, ऑप्शन डी है मोटर की अति गर्म होने पर। तो मेरे भाई यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मेरे भाई प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें मेरे भाई? प्रभाव यह पड़ेगा, तो इसमें प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई मोटर के अति गर्म होने पर। ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव, मोटर की अति गर्म होने पर। ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। चलिए इसका सही जवाब बताइए मेरे भाई क्या होगा, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा।
एसी थ्री फेज मोटर है। कौन सा है? थ्री फेज है, एसी मोटर है। मोटरों की रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं? अगर इसका दोस्त रीवाइंडिंग करना है, ठीक है, रीवाइंडिंग करना है, अगर इसकी वाइंडिंग जो है जो जल गई है, थ्री फेज है और एसी मोटर है, अगर इसको रीवाइंडिंग करना है, इसकी वाइंडिंग दोस्त जल चुकी है, इसको दोबारा से वाइंडिंग करना है। रीवाइंडिंग का मतलब होता है दोबारा से वाइंडिंग करना। तो हम किस प्रकार की तार का उपयोग करेंगे मेरे भाई, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का, ऑप्शन बी है पीवीसी कवर लंबे तांबे वाइंडिंग तार का, ऑप्शन सी है सिंगल कपास कवर कॉपर वायर का, ऑप्शन डी है डबल कपास कवर तांबे के तार। तो दोस्त एसी थ्री फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं? हम मेरे भाई तार का उपयोग करते हैं सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का। किसका उपयोग? सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का मेरे भाई उपयोग करते हैं। सुपर एनामेल्ड दोस्त कॉपर वायर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दोस्त कमेंट में फेंक के मारिए क्या होगा। 162 नंबर क्वेश्चन का दोस्त आंसर दोस्त कमेंट में कीजिए। 10 सेकेंड को आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्त, कमेंट में बताइए वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वाइंडिंग प्रक्रिया में दोस्त बेवेज के रूप में आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? जो वाइंडिंग होती है उसमें बेवेज के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है एम्पायर का, ऑप्शन बी है कपास का, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है टेरिलिन। तो दोस्त बेवेज के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं बांस का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? बाम्बू यानी बांस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके सामने, इसका आंसर दोस्त कमेंट पर फेंक के मारिए क्या होगा। 163 नंबर का दोस्त इसका सही जवाब बताइए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? दोस्त आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए है ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन बी है पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आपूर्ति देने से पहले मेरे भाई वाइंडिंग में अगर आप वाइंडिंग किए हैं तो दोस्त आपको सप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको दोस्त क्या करना है? परीक्षण करना है। तो कौन सा परीक्षण आप करेंगे आपूर्ति देने से पहले? तो मेरे भाई आपूर्ति देने से पहले जो परीक्षण हम करते हैं वो करते हैं पोलैरिटी टेस्ट दोस्त करते हैं, यानी उसकी क्या करते हैं? पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? सही जवाब बताइए। रोटर चालकों को थ्री कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? रोटर चालकों को थ्री कला, दोस्त आप रोटर देखे होंगे गोल गोल रहता है इस तरह से, इस तरह से मेरे भाई ये रोटर रहता है आपका, ठीक है। इसमें रोटर चालकों को थ्री कला मेरे भाई ये होता है कि थ्री फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रहती हैं? यानी मेरे भाई जो इसका रोटर चालक होता है, यानी यहाँ जो चालक लगाए होते हैं एल्युमिनियम की पट्टी रहती है, ये थोड़ी तिरछी होती है, इस तरह से तिरछी होती है ताकि दोस्त ये फ्लक्स को काटें। किसके लिए? फ्लक्स को काटें। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकतम फ्लक्स उत्पादन करें, ऑप्शन बी है स्ट्रे हानि कम करें, ऑप्शन सी है रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, ऑप्शन डी है मेरे भाई अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण उत्पादन करें। तो किस लिए दोस्त ये काटी जाती है? जो तिरछी लाइनें होती हैं चालकों का, ये होता है मेरे भाई अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण उत्पादन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण उत्पादन करने के लिए दोस्त ये काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 165 नंबर दोस्त ये सवाल है, 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। फटाक से दोस्त कमेंट पर मारिए इसका सही जवाब क्या होगा। थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? मेरे भाई थ्री कला यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो नो लोड यानी लोड कोई भी नहीं है, तो टेस्ट कौन सी हानि निर्धारित होगी मेरे भाई? अगर आप टेस्ट करेंगे तो कौन सी हानि आप निर्धारित कर पाएंगे? ऑप्शन ए है लव हानि, ऑप्शन बी है ताम्र हानि, ऑप्शन सी घर्षण हानि, ऑप्शन डी है वायु हानि। तो किसका आप निर्धारण कर पाएंगे? तो जब उसमें लोड नहीं रहता तो इसमें हम लव हानि दोस्त निर्धारित कर पाएंगे। कौन सा हानि? लव हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होती है? चलिए बताइए। थ्री फेज दोस्त इसमें दिया गया है थ्री कला, ठीक है। मोटर में गति को नियंत्रित करना है, थ्री कला जो मोटर है उसकी गति को हमें क्या करना है? नियंत्रित करना है। तो कौन सी विधि में बताना है
कि केवल दो चर गति प्राप्त होते हैं? कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन बी है आरोपित आवृत्ति बदलकर, ऑप्शन सी है मेरे भाई क्या है आरोपित वोल्टेज को बदलकर, ऑप्शन डी है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। तो मेरे भाई ये इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, बोला गया है थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि केवल दो चर गति प्राप्त करती है? इसमें हो जाएगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। क्या होगा? स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, कमेंट पर बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब मेरे भाई बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए दोस्त इसका सही जवाब बताइए क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। क्या बोला गया है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को दोस्तों बाउंड रोटर में ही क्यों फिट किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए है स्लिप कम करना, ऑप्शन बी है गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण के लिए। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है मेरे भाई? तो बाउंड रोटर से फिट करने के लिए दोस्त, इसके लिए क्यों किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो बाउंड रोटर से इसलिए फिट किया जाता है ताकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण के लिए, क्या के लिए? उच्च स्टार्टिंग और बला गुण प्राप्त करने के लिए दोस्त इसको क्या किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से फिट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई, ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। बोला गया है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में दोस्त टाइमर जो लगा होता है उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो टाइमर क्या करता है? ऑप्शन ए है ओवरलोड पर ट्रिप करता है, ऑप्शन बी है पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ऑप्शन सी है स्टेटर से डेल्टा में बदलें, ऑप्शन डी है पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर का कार्य होता है मेरे भाई, वो टाइमर क्या करता है? टाइमर करता है स्टार से डेल्टा में बदलें। क्या करता है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो मेरे भाई जो टाइमर का कार्य होता है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार में, टाइमर का कार्य क्या है? टाइमर का कार्य मेरे भाई स्टार से डेल्टा में चेंज करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला सवाल आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है थ्री कला प्रेरण मोटर की इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के दोस्त आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, थ्री कला दोस्त प्रेरण मोटर है, उसका हमें इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है मेगर का, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर का, ऑप्शन सी है शंट टाइप ऑफ मीटर का, ऑप्शन डी है श्रेणी प्रकार ऑफ मीटर का। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मेगर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसका उपयोग करेंगे इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए? मेगर का उपयोग करेंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? दोस्त ये वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण इसमें आप देखेंगे तो में पोलरिटी टेस्ट हो रहा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा? ऑप्शन ए है ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन बी है ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन सी है नियंत्रण टेस्ट, ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है दोस्त? ध्रुवता टेस्ट हो रहा है, यानी पोलरिटी टेस्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? दोस्त AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट हमें बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, ऑप्शन बी है पूर्ण धारा का 2 से 3 गुना, ऑप्शन सी है पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, ऑप्शन डी है पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, क्या होगा? ये हो जाएगा AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट इसमें हमें बताना है। तो 5 से 6, यानी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होगा इसका। क्या होगा? पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना मेरे भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा मेरे भाई। बोला गया स्टेटर साइड से
थ्री फेज स्टेटर साइड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो मोटर की गति नियंत्रित करना है तो किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी है रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, ऑप्शन डी है आरोपित आवृत्ति बदलकर। तो कैसे आप करेंगे मेरे भाई? तो इसको आप करेंगे आरोपित जो आवृत्ति है उसको हम बदल कर बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, थ्री कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रित विधि क्या है? दोस्त ये थ्री कला प्रेरण मोटर की मेरे भाई थ्री कला यानी थ्री फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि का डायग्राम ये दिया गया है। कौन सा विधि है? ऑप्शन दोस्त देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है कैस्केड संचालन विधि, ऑप्शन बी है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी है आरोपित वोल्टेज बदलना विधि, ऑप्शन डी है रोटर सर्किट विधि में ईएमएफ इंजेक्शन। तो ये कौन सी विधि दी गई है मेरे भाई? ये दी गई है कैस्केड संचालन विधि। कौन सा दी गई है? कैस्केड संचालन विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सी विधि दी गई है? कैस्केड संचालन विधि। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कैस्केड संचालन विधि। अगला सवाल ये रहा, क्या रहा दोस्त? तीन कला मोटर स्टेटर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? तीन कला मेरे भाई, ठीक है, तीन कला मोटर स्टेटर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है क्लोज सर्किट ओपन सर्किट, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, ऑप्शन डी है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। दो कार्यात्मक दोस्त सर्किट क्या हैं? नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये रहा अगला सवाल दोस्त, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ये रहा दोस्त अगला सवाल आपका, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? लेदराइट दोस्त पेपर इंसुलेशन का मुख्य दोस्त आपको कार्य बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है मैग गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, ऑप्शन बी है अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी है श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी है बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति के लिए, ठीक है। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? कुंडल दोस्त और ओवरहैंग दोस्त आप वाइंडिंग करते हैं, मान लीजिए ये दोस्त पंखा है, पंखा की दोस्त ये स्टेटर है, यहाँ आप जब बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से दोस्त आप बाइंडिंग कर देते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोस्त ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसको हम बांधते हैं, ठीक है। कुंडल ये दोस्त ये क्या होता है? ये कुंडली होती है यानी कॉइल होती है जो बाहर निकल जाती है, इसको हम ओवरहैंग बोलते हैं, यानी इसको बांधते हैं। फिर किससे? सूत से बांधते हैं ना। तो किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का उपयोग करते हैं? किससे बांधते हैं? ऑप्शन ए है सूती स्लीव्स, ऑप्शन बी है एम्फायर स्लीव्स, ऑप्शन सी है टेरेलिन धागा, ऑप्शन डी है फाइबर ग्लास टेप। तो इसको हम किससे बांधते हैं मेरे भाई? तो इसको हम बांधते हैं टेरेलिन के धागे से। किसको? इसको हम बांधते हैं मेरे भाई ओवरहैंग जो दोस्त ये वाइंडिंग और निकली रहती है बाहर, इसको हम बोलते हैं टेरेलिन धागा से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टेरेलिन धागा, ठीक है, इससे हम बांधते हैं, ठीक मेरे भाई। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, बोला गया है एसी बाइंडिंग में कफिंग, ठीक है, के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? तो कफिंग के लिए दोस्त किस इंसुलेशन का हम प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है फाइबर ग्लास टेप का, ऑप्शन बी है चमड़े का कागज़, ऑप्शन सी है एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, ऑप्शन डी है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो इसके लिए हम दोस्त किसका प्रयोग करेंगे? इसका हम प्रयोग करेंगे कपड़े पर आधारित दोस्त चिपकने वाला टेप का इस्तेमाल करेंगे।
कफिंग के लिए दोस्त क्या करते हैं, बीच में जो बाइंडिंग होती है दोस्त, उसके बीच में एक बाइंडिंग के दोस्त दूसरे के बीच में क्या लगाते हैं, कपड़ा टाइप लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। दोस्त एसी वाइंडिंग में जो कॉइल होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन बी है समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या को। ऑप्शन सी है समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या को। दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या को। ऑप्शन डी है दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या को। तो हम किसको बोलते हैं कॉइल, तो हम बोलते हैं मेरे भाई, हम बोलते हैं श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को। दोस्तों इसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसको हम घुमाव देते हैं। ठीक है, यानी श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्त, हम इसको बोलते हैं कॉइल। ठीक है, इस तरह से दोस्त आप क्या करते हैं, इस कॉइल को क्या करते हैं दोस्त, घुमा देते हैं। ठीक है, कई परत हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉइल। ये रहा दोस्त अगला सवाल आपका, इसका आंसर बताइए। किस प्रकार की ऐसी वाइंडिंग के विभिन्न पिचों पर कुंडल प्रतिपोल प्रतिकला की संख्या एक से अधिक है, कौन सी होगी। ऑप्शन ए है अचूक कुंडल वाइंडिंग में। ऑप्शन बी है हीरा कुंडल वाइंडिंग। ऑप्शन सी है लैप वाइंडिंग पर फ्लैट लूप। ऑप्शन डी है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग में। तो किस में होती है मेरे भाई, ये हो जाती है, ये किस में होती है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग में। किसकी होती है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग में ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। ठीक है, बोला गया है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल्स की संख्या प्रति कला यानी प्रति फेज प्रति पोल की गणना। तो इसको हमें गणना करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको गणना करने के लिए एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल की गणना हमें करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नोट कर लेना है मेरे भाई, ये दिया गया है आपको 36 स्लॉट की संख्या कितनी दी गई है, 36 दी गई है, लिख लीजिए। और 36 कॉइल्स भी दी गया है और 4 पोल, यानी पी का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, यानी इसको आपको सबको लिख लेना है। फिर दोस्त मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्त जो फार्मूला होगा, ये दोस्त फार्मूला क्या होगा, यहाँ आप देख लीजिए फार्मूला ठीक से। ठीक, इसके लिए ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है मेरे भाई, इसके लिए ये फार्मूला है कॉइल प्रति मेरे भाई हो जाएगा पोल, प्रति दोस्त हो जाएगा फेज। यही दोस्त हमें निकालना है, क्या होगा, फेज। ठीक है, बराबर दोस्त हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल, ये हो जाएगा बटा दोस्त हो जाएगा नंबर ऑफ पोल। क्या होगा, नंबर ऑफ पोल हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा गुणे हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइल्स। क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स। ये दोस्त फार्मूला आपको लगाना है, नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स सबसे पहले लिखना है ऊपर। तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितना दिया गया था, 36 दिया गया था मेरे भाई। और क्या लिखना है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितना दिया गया था मेरे भाई, ये दिया गया था 4, कितना 4। और नंबर ऑफ कॉइल्स कितना दिया गया था, तो नंबर ऑफ कॉइल्स दिया गया था 36। वो कितना दिया गया था मेरे भाई, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, और नंबर ऑफ दोस्त यहाँ हो जाएगा फेज। क्या होगा, नंबर ऑफ फेज, यहाँ दोस्त फेज लिखना है आपको, नंबर ऑफ कॉइल्स बटा नंबर ऑफ पोल गुणे नंबर ऑफ फेज, यहाँ फेज लिख लेना है, फेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेज। ठीक है मेरे भाई, फेज कितना दिया गया था मेरे भाई, 3 फेज दिया गया है, तो 3 आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 3 36, यानी 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3।
इसमें 3 कला दोस्त ये पूछा गया था, ठीक है। तो 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 कॉइल प्रति कला प्रति पोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हों किस तरह से आपको निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।